स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। द्वितीय चैप्टर, सेकंड चैप्टर चल रहा है ठाणामागम का। उसमें 106 सूत्रों तक हम कर चुके हैं और अब है धर्म पद। यहाँ पर धर्म के दो प्रकार बताए गए हैं, एक है श्रुत धर्म, दूसरा चारित्र धर्म। श्रुत का मतलब होता है सुनना, और सुनने से जो ज्ञान मिलता है तो ये ज्ञान से संबंधित है, मतलब सुनकर जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है वो श्रुत धर्म के अंतर्गत आ जाता है। और चारित्र धर्म में आचरण में उतारने वाली बात आती है, जो धर्म की बातें, जो अच्छी बातें हमने सुनी समझी उसे जीवन में उतारते हैं, इम्प्लीमेंटेशन पार्ट चारित्र धर्म है। अब देखिए, श्रुत धर्म के दो प्रकार हैं, सूत्र और अर्थ। सूत्र का मतलब जैसे आगम के अभी हम जो पढ़ रहे हैं ना वो सूत्र हैं, और उसके भाव को समझना, उसकी मीनिंग को जानना वो होता है अर्थ। देन चारित्र धर्म के दो प्रकार हैं, एक है अगार, मतलब जिसमें कोई आगार रखा जाता है, पार्शियली चारित्र का निर्वहन करना, देश चारित्र का पालन करना, गृहस्थ जीवन में, श्रावक जीवन में ये होता है। और दूसरा है अनगार, जिसको मुनि का चारित्र कह सकते हैं, जो साधुओं के लिए होता है, जहां कंप्लीट महाव्रतों का पालन अनिवार्य है। अब है संयम पद। संयम दो प्रकार का है, सराग संयम, वीतराग संयम। सराग संयम का मतलब हो गया जहां पर कषाय हो, अर्थात 10वें गुण स्थान तक, यानी कि संयम है अर्थात 6 गुण स्थान ऑनवर्ड साधु की बात हो रही है, तो 6 से लेकर के 10वें गुण स्थान तक के साधु सराग संयम के अंतर्गत आ जाएंगे। और उसके बाद 11, 12, 13, 14 ये जो अंतिम 4 गुण स्थान है वो वीतराग संयम के अंतर्गत आएगा। सराग संयम के दो प्रकार है, सूक्ष्म संपराय सराग संयम और बादर संपराय सराग संयम। तो यहाँ पर हमने जो अभी गुणस्थान की बात की थी कि गुणस्थानों के बारे में मैं ये अज्यूम करके आगे बढ़ रहा हूं कि आपको 14 गुणस्थानों की बेसिक जानकारी है। अगर किसी को नहीं पता हो तो अलग से प्रश्न पूछ लीजिए, मैं एक बार गुणस्थान की भी व्याख्या 2-5 मिनट में शॉर्ट में कर दूंगा, ताकि ये बात समझने में आसानी रहे। मैं ये मान के चल रहा हूँ, ये अज्यूमशन है मेरा कि आपको गुणस्थानों का पूरा नॉलेज है, और उसी बेसिस पर मैं सीधे गुणस्थानों का उदाहरण देता हूं। तो यहाँ पर सराग संयम के जो दो प्रकार है, उसमें प्रथम प्रकार 10वें गुणस्थान से संबंधित है, और दूसरा बादर संप्राय, मतलब 6 से लेकर 9th गुणस्थान तक। उसके बाद सूक्ष्म संप्राय के दो प्रकार है, मतलब 10वें गुणस्थान में भी दो प्रकार हैं, और ये दो प्रकार दो अपेक्षाओं से हैं। ये बात पहले भी आ चुकी है, प्रथम समय और अप्रथम समय। मतलब यहाँ पर ये होता है कि जैसे ही ये स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग का जो पहला समय है, एक तो वो अवस्था, और एक पहले को छोड़कर शेष सारा समय, मतलब सेकंड से लेकर के लास्ट समय तक, वो अप्रथम में आ जाएगा। अब उसकी दूसरी व्याख्या उल्टी की जाती है, मतलब नीचे से शुरू करते हैं कि चरम मतलब अंतिम समय, और अचरम का मतलब अंतिम समय को छोड़कर उससे पूर्व वाले सभी समय। तो ये दो अंतर, दो अपेक्षाओं से दो प्रकार से अंतर यहाँ पर कर दिए गए हैं। सूक्ष्म संप्राय के दो प्रकार बताए गए, और इसका और एक तीसरा भी यहाँ दिया गया है, संक्लिष्टमान और विशुद्धमान। अब इसमें क्या होता है, 10वां गुणस्थान जो है ना, ये दो प्रकार से आता है। एक तो कोई व्यक्ति, कोई जीव 8वें से 90 में जाता है, और 90 से 10वें में जाकर के फिर आगे बढ़ता है, इधर 11 या 12 में प्रवेश करने वाला होता है, तो उसको बोलते हैं विशुद्धिमान, मतलब वो विशुद्धि की तरफ अग्रसर है। और दूसरा होता है संक्लिष्टमान, जिसमें नीचे आता है, मतलब 11 से, 12 से तो कोई नीचे आ नहीं सकता है, तो 11 से जब वो नीचे आता है, 90 की तरफ जाता है, तब जब 10वें गुण स्थान से होकर जाता है तो वो संक्लिष्टमान अवस्था है। तो इस अपेक्षा से भी 10वें गुण स्थान के दो अंतर कर दिए, मतलब सूक्ष्म संप्राय सराग संयम के बेसिकली दो प्रकार यहाँ चल रहे हैं। उसके बाद बादर संप्राय में भी प्रथम अप्रथम का एक प्रकार बता दिया गया, चरम अचरम का दूसरा प्रकार है, और तीसरा है प्रतिपाती अप्रतिपाती का। तो ये प्रतिपाती अप्रतिपाती पहले भी बात आई हुई है कि जहां पर उसका पुनः अंत हो सकता है। प्रतिपाती मतलब वो परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है। तो वो टेम्परेरी कब होता है, जब वो उपशम श्रेणी में होता है, तो वो पुनः वहां से
उसे नीचे आना ही होता है। उपशम का मतलब जहां कषायों को दबाया जाता है, उपशम किया जाता है। और दूसरा, जहां पर कषायों को क्षय किया जाता है, तो वो अप्रतिपाती वाली अवस्था में आ जाता है, फिर उसमें वो शपक श्रेणी लेते हुए आगे बढ़ जाता है। देन वीतराग संयम के दो प्रकार हैं, उपशांत कषाय, क्षीण कषाय। यही बात है जो अभी की गई थी। उपशांत कषाय में कषायों को उपशम किया जाता है, अर्थात कषायों को दबाया जाता है, वो टेम्परेरी वितराग की अवस्था होती है। और क्षीण कषाय में परमानेंट होती है। तो ये 11वें और 12वें गुण स्थान को रिप्रेजेंट करता है। प्रथम उपशांत कषाय वितराग संयम 11वां गुण स्थान, और क्षीण कषाय वितराग संयम 12वां गुण स्थान। अब आगे बढ़ते हैं। उपशांत कषाय के भी अगेन जो दो प्रकार है, प्रथम अप्रथम, चरम अचरम। देन क्षीण कषाय के दो भेद है, छदमस्त क्षीण और केवली क्षीण। अब देखिए छदमस्त और केवली में अंतर क्या है। जब तक कि केवल ज्ञान प्राप्त नहीं होता है तब तक छदमस्त क्षीण कषाय रहता है। तो ये हो गया 12वें गुण स्थान की अवस्था, और केवली क्षीण कषाय 13वें और 14वें गुण स्थान की अवस्था हो गई। उसके बाद छदमस्त क्षीण कषाय वीतराग संयम के भी दो प्रकार बताए गए हैं। 12वां गुण स्थान वाली बात, ये कैसे होता है, एक स्वयं बुद्ध और एक बुद्ध बोधित। स्वयं बुद्ध, बुद्ध बोधित शब्द पहले भी आ चुके हैं, तो पुनः एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता नहीं लगती है। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद स्वयं बुद्ध में भी दो प्रकार हैं, प्रथम अप्रथम और चरम अचरम। दो अपेक्षाओं से दो प्रकार बता दिए गए हैं। देन अब बुद्ध बोधित में भी सिमिलर है, प्रथम अप्रथम, चरम अचरम। उसके बाद केवली क्षीण कषाय वीतराग संयम। अब यहां पर दो प्रकार कैसे हुए, क्योंकि केवली मतलब 13वें 14वें गुण स्थान की बात है। तो सहयोगी केवली क्षीण कषाय वितराग संयम 13वां गुण स्थान की अवस्था, और अयोगी केवली क्षीण कषाय वितराग संयम 14वें गुण स्थान की अपेक्षा। अब सहयोगी में भी प्रथम अप्रथम चरम अचरम के भेद है, और अयोगी में भी प्रथम अप्रथम चरम अचरम के भेद। इस प्रकार से ये वितराग संयम पद कंप्लीट होता है। फिर हम जीव निकाय पद की ओर आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी कायिक जीव दो प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पर देखिए प्रत्येक स्थावर कायों के दो दो भेद दे दिए गए, सूक्ष्म और बादर वाले। क्योंकि स्थावर जीवों में ही ये दो भेद होते हैं, बाकी तो द्विेंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक केवल बादर का ही भेद है। तो यहाँ दो भेद है, और द्वितीय स्थान चल रहा है, द्वितीय चैप्टर चल रहा है, इसलिए पांचों ही स्थावर काय के सूक्ष्म और बादर दो दो भेद 5 सूत्रों में आ गए हैं। उसके बाद अगेन इन्हीं 5 स्थावरों के पर्याप्त अपर्याप्त, पृथ्वी काय, अपकाय, तेजसकाय, वायुकाय, वनस्पति काय। फिर एक भेद आता है परिणत और अपरिणत। परिणत का मतलब क्या होता है, मतलब परिणमन होना, यानी कि कुछ कन्वर्जन होना। तो कन्वर्जन कैसे होता है, किसी का रूप बदलना। तो रूप कैसे बदलेगा, जैसे पृथ्वी का एक जीव है, अब वो कोई बाह्य हेतु के कारण से, उसका कोई निमित्त मिलने से मान लीजिए वो निर्जीव हो गया है। तो हम ये बात अक्सर समझते ही है कि जैसे वनस्पति भी या पानी को भी हम अचित्त कर देते हैं ताकि वो साधु साध्वी को कल्प हो जाती है। मतलब निर्जीव चीज को साधु साध्वी हाथ लगा सकते हैं, ले सकते हैं, काम में ले सकते हैं, सजीव को तो ले नहीं सकते हैं। तो ये जो स्थावर जीव को निर्जीव किया जाता है, तो वो परिणत हो जाता है, मतलब उसका रूप बदल जाता है, कन्वर्जन हो गया, वो जीव से अजीव में परिणत हो गया। और जो ऐसा नहीं होते, मतलब जब सचित अवस्था में रहते हैं तो उसको अपरिणत कहते हैं। तो ये दो भेद अगेन, पृथ्वी कायिक, अपकायिक, तेजस कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक, पांचों ही स्थावर कायिक के हो गए। अब आगे बढ़ते हैं अगेन द्रव्य पद में। तो देखिए ये जो 5 बातें आई थी ना, वो जीव की थी, जीव निकाय। इनको जीव निकाय कहते हैं, जो 5 स्थावर काय हैं। और अब यहाँ पर द्रव्य पद की बात आती है, तो यही चीज द्रव्य में भी होती है, परिणत और अपरिणत। मतलब पुद्गल में भी रूप परिवर्तन होता है, तो उस अपेक्षा से वो भी परिणत और अपरिणत, और रूप नहीं बदला, मान लो वैसा का वैसा है, तो अपरिणत अवस्था हो जाएगी। फिर पृथ्वी कायिक जीव के दो प्रकार बताए गए हैं, गति समापन्नक और अगति समापन्नक। तो गति समापन्नक वो अवस्था होती है जब अंतराल गति में कोई जीव गति कर रहा है, मूव हो रहा है। मतलब एक जन्म से दूसरे जन्म में जाते समय बीच की जो अंतराल गति है, उसमें जो गतिशील है वो गति समापन्नक में आ जाता है। और अगति समापन्नक जो जीव, जैसे हम हमारे जैसे जीव है, अभी हम एक जगह पर ही स्थिर हैं, मतलब
इस भव में अभी हम जी रहे हैं, तो जब हम मरेंगे और फिर दूसरी गति में जाएंगे तो उस समय केवल वो जो एक समय से 4 समय की अंतराल गति होती है ना, वही गति समापन्नक है, और शेष वर्तमान जीवन की जो स्थिति है वो सब अगति समापन्नक में आ जाता है। तो ये पृथ्वी कायिक जीवों के लिए भी है और शेष 4 स्थावर कायी के लिए भी है। और यही बात द्रव्यों के लिए भी है। द्रव्य पद में गति समापन्नक जो गमन में प्रवृत्त है, मतलब कोई पुद्गल भी जब गति कर रहा है तो वो गति समापन्नक कहलाएगा, और जब वो गति नहीं कर रहा है तो अगति समापन्नक कहलाता है। अब एक और अंतर आया, एक और प्रकार से विवेचन आता है। दिलीप जी ने हैंड रेज किया, लेकिन जिज्ञासा है अंत में आप 25 पर ही हैंड रेज करिए, एक बार आप हैंड डाउन कर सकते हैं, नहीं तो एडमिन ध्यान दे, एक बार हैंड डाउन करवा दीजिए। पृथ्वी कायिक जीव दो प्रकार के हैं, अनंतर अवगाढ़। अब ये अनंतर शब्द का मतलब क्या, एक बार इस शब्द को समझ लेते, क्योंकि बार बार आएगा। अन प्लस अंतर, जिसमें अंतर न हो वो अनंतर है। अंतर नहीं होने का मतलब तुरंत कोई चीज होती है, जैसे अभी कोई काम मतलब मैं बोलूं ये शुरू करना है और बिना कोई गैप के तुरंत शुरू हो जाए तो वो अनंतर कहलाएगा। तो वर्तमान समय में किसी आकाश देश में स्थित, तो क्या होता है ना, जैसे कोई जीव किसी एक लोकेशन पर है, अब वहां से वो मूव हो जाता है, तो मूव होने के बाद अगेन दूसरी जगह पे आ जाएगा। तो जैसे ही कोई नई जगह पर आया तो आते ही प्रथम समय जो होता है वो अनंतर अवगाढ़ कहलाता है, क्योंकि वहां पर कोई गैप नहीं है, मतलब वो बस तुरंत आ गया। और परंपर में होता है उससे बाद वाले समय में, जैसे सेकंड समय बीता तो अब वो परंपर हो गया, मतलब वो अनंतर नहीं रहा, क्योंकि अब अंतर आ गया, जब इससे पूर्व अवस्था में और अभी वाली अवस्था के बीच में एक समय का अंतर आ गया है। तो दो या अधिक समयों से जब किसी एक ही आकाश प्रदेश में कोई जीव स्थिर रह जाता है तो वो स्थिर अवस्था में प्रथम समय तो कहलाता है अनंतर अवगाढ़, और उसके बाद वाले द्वितीय एवं ऑनवर्ड्स वाले समय परंपर अवगाढ़ कहलाते हैं। मतलब वो कब से उस जगह पर है, अभी आया है या बहुत देर से है, बस ये दो बातें इसमें आ जाती हैं। अब ये सेम बात अपकायिक, तेजस्कायिक, वायुकायिक, वनस्पति कायिक के संबंध में है, और यही बात द्रव्य के संबंध में भी वैसे ही लागू होती है कि जैसे ही कोई जीव किसी प्लेस में आता है, आते ही तो वो अनंतर अवगाढ़ में कहलाएगा, और उसके बाद सेकंड समय और उसके अनवर्ड्स परंपरावगाढ़। काल के दो प्रकार, अवसर्पणी, उत्सर्पणी। हम सब भली भांति जानते हैं, अवसर्पणी जहां पे ह्रास होता है, उत्सर्पणी जहां पर विकास होता है। आकाश के दो प्रकार है, लोकाकाश, अलोकाकाश। देखिए आकाश जो है ना वो लोक और अलोक सब जगह पर है, बहुत बड़ा है, वो अनंत प्रदेश होते हैं उसमें। तो जितना पार्ट उसका लोक में व्याप्त है वो पार्ट लोकाकाश कहलाता है, वो एक प्रकार से आकाश का देश है। और जो पार्ट लोक को छोड़ करके शेष अलोक में है वो अलोकाकाश कहलाता है। तो ये दोनों ही आकाश के अलग अलग देश हो गए। शरीर पद, नेरेक मतलब नरक के जीव, उनके दो शरीर हैं, कर्मक और वैक्रिय। कर्मक मतलब कार्बन शरीर, और वैक्रिय दूसरा। तो ये आभ्यंतर और बाह्य है। आभ्यंतर मतलब जो इंटरनल है वो कर्मण शरीर है, और बाह्य शरीर जो वैक्रिय शरीर है, क्योंकि नरक के जीवों के बाह्य शरीर वैक्रिय शरीर होता है। इसी प्रकार से देवों के भी कर्मक और वैक्रिय होता है। लेकिन अब जो बाकी जीव है ना उनके शरीर अलग होता है, क्योंकि पृथ्वी कायिक, अपकायिक, तेजस्कायिक, वायुकायिक, वनस्पति, ये स्थावर, इनके दो शरीरों में कार्बन और औदारिक आ गया। उसके बाद वाले जो जीव है ना उनमें थोड़ा और अंतर आ जाता है। दो इंद्रिय वाले जीवों में आभ्यंतर शरीर तो कर्मक शरीर ही होगा, वैसे देखिए सभी में आभ्यंतर तो कर्मक ही होगा, अंतर केवल बाह्य शरीरों में आ रहा है। तो बाह्य शरीरों में भी देवता और नेरिय के तो होता है वैक्रिय, उसके बाद स्थावर जीवों के होता है औदारिक। अब द्विंद्रिय से चतुरेंद्रिय तक इन तीनों का मतलब 156, 157, 158 तीनों सूत्रों को साथ में देख लेते हैं। तो वहां पर बाह्य शरीर में हार्ड, मांस और रक्त युक्त औदारिक लिखा गया है, मतलब उसमें तीन बातें और जोड़ दी गई है। इसका मतलब क्या हुआ कि एकेंद्रीय जीवों के हार्ड, मांस और रक्त नहीं होता है, उनका औदारिक शरीर तो है लेकिन बिना हार्ड, मांस और रक्त के हैं। और ये जो विकलेंद्रीय है, 2 से 4 इंद्रिय तक के जीव, उनमें हार्ड, मांस और रक्त, ब्लड, ये चीजें औदारिक के साथ है, मतलब उस औदारिक शरीर में ये तीन चीजें भी और ऐड हो गई है। उसके बाद पंचेंद्रिय वाले जीवों में तिर्यंच और मनुष्य दोनों का अगेन कंबाइंडली हम देख लेते हैं, दोनों का सेम है। तो उसमें हार्ड, मांस, रक्त के अलावा दो बातें और जुड़ जाती है, स्नायु और शिरा युक्त।
तो इस प्रकार से ये जो औदारिक शरीर है ना, वो भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। पंचेंद्रिय का औदारिक शरीर, उसमें स्नायु और शिरायुक्त और बढ़ गए। विकलेंद्रिय में हाड़ मांस रक्त थे, और एकेंद्रिय में तो ये कुछ भी नहीं है। तो ये एक अंतर यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है। विग्रह गति, विग्रह गति का अर्थ होता है जैसे अंतराल गति में जहां पर मोड़ आते हैं, तो वो जो गति होती है वो विग्रह गति कहलाती है। एक तो होती है ऋजु गति, जो सीधी गति होती है, और दूसरी जो मोड़ वाली गति है उसको विग्रह गति भी कहते हैं। विग्रह गति समापन्न नेरिकों तथा वैमानिक पर्यंत सभी दंडकों के जीवों के दो दो शरीर होते हैं। अब यहाँ पर बात क्या बताई गई है कि जो विग्रह गति में जीव है वो सभी, एक तो 24 दंडकों के लिए सेम बात है। क्या बात है कि उनके दो शरीर होते हैं, तेजस और कर्मक। कर्मक मतलब कार्मण है। तो ये तेजस कार्मण शरीर अंतराल गति के दौरान होते हैं। स्पेशली विग्रह गति की बात क्यों की गई है? क्योंकि ऋजु गति से जाने वाला जीव तो एक ही समय में यहाँ है और वहां है, बस तुरंत पहुंच जाता है, तो वहां पर कोई बीच में गैप नहीं आ रहा है, तो वहां पर वैसी स्थिति बनती नहीं है। लेकिन अन्य समयों में तेजस और कार्मण, ये दो शरीर विग्रह गति में सभी दंडकों में पाए जाते हैं। अब एक और अपेक्षा से बात आती है कि अगेन 24 दंडकों की बात है, वहां पर यह कहा गया शरीर की उत्पत्ति किससे होती है? उत्पत्ति का मतलब शरीर निर्माण प्रारंभ होना, वो है राग और द्वेष से। मतलब राग और द्वेष ये कारण बनते हैं शरीर की उत्पत्ति के, और शरीर की निष्पत्ति मतलब शरीर का निर्माण यानी कि उसकी पूर्णता, वो भी राग और द्वेष से है। ये दोनों बातें यहाँ पर दो अलग अलग सूत्रों में आ जाती हैं। काय पद में काय दो प्रकार की बताई गई है, त्रस्काय और स्थावर काय। अब त्रस्काय के दो प्रकार बताए गए हैं, भव सिद्धि की, अभव सिद्धि की, मतलब वही भवी और अभवी। सेम स्थावर काय में भी भवी और अभवी दोनों हो सकते हैं। तो ये बात वैसे तो भवी अभवी की 24 दंडकों में ऑलरेडी आ चुकी है, यहाँ काय की अपेक्षा से पुनः बता दी गई है। उसके बाद में दिशा द्विक में करणीय पद। अब ये दो पर्टिकुलर दिशाएं, एक होती है पूर्व और एक उत्तर, मतलब नॉर्थ एंड ईस्ट। ये जो दो दिशाएं हैं, इन दिशाओं में मुंह करके कुछ अच्छे कार्य किए जाते हैं। मतलब इसमें क्या क्या कार्य है, बहुत सारे कार्यों की एक लिस्ट है, और ये स्पेशली साधु साध्वियों के लिए हैं। तो उनके लिए करणीय कुछ बातें बता दी गई कि भाई ये दो दिशाओं में मुंह रखकर क्या कोई भी कार्य करे। यहाँ क्योंकि द्वितीय स्थान है, दो की बातें चल रही, तो इसलिए दो दिशाओं की बात आई, तो उससे संबंधित बातें भी यहाँ पर आ गई है। मैं इसकी बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप इसको पीडीएफ में पढ़ सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, मुंडित करना, शिक्षा देना, महाव्रतों में आरोपित करना, भोजन मंडली में सम्मिलित करें, मतलब जो साधु साध्वी रूटीन में जो काम करते हैं ना, जैसे प्रतिक्रमण है, ये सब कार्यों के लिए एक दिशा निर्देश दिया गया कि भाई आप उस समय फेस जो है आपका या तो नॉर्थ में रखो या ईस्ट में रखो। इवन संलेखना के समय भी ये बात बताई गई है कि संलेखना लेते समय पूर्व और उत्तर इन दो दिशाओं की ओर मुंह कर संलेखना लेना चाहिए। अब ये द्वितीय उद्देशक, देखिए ये ना उद्देशक क्या होता है, किसी चैप्टर के एक तरह से सब चैप्टर हैं, और उद्देश्यक को एक और इसकी इंपॉर्टेंस इस तरह से भी होती है। कई बार हम जैसे कहीं आगम प्रमाण हमें चाहिए, तो हम क्या करते हैं, चैप्टर नंबर और सूत्र संख्या से उसको मतलब समझ लेते हैं कि भाई ये इस चैप्टर का इस नंबर का सूत्र है। लेकिन ये सूत्र की संख्या अलग अलग बुक्स में अलग अलग मिल सकती है। जैसे अपने जो तेरापंथ के आगम है उसमें सूत्र संख्या अलग होगी, ये स्थानकवासी आगमों की सूत्र संख्या अलग मिल सकती है, क्योंकि वो जो सीरियल नंबर है ना वो बाद में लिखा जाता है, ओरिजिनल जो टेक्स्ट है, कंटेंट है, वो तो सेम रहता है। तो इसका जो बेसिक डिवीजन होता है आगमों में, वो चैप्टर वाइज तो होता ही है भाई, ये पहला चैप्टर है, दूसरा चैप्टर है, लेकिन उस चैप्टर के अंतर्गत भी अगेन सब डिवीजन मिलता है। जैसे पहले अध्ययन में अपना जो पहला स्थान था, यहाँ पर आगम में जो ठाणम पुस्तक है उसमें चैप्टर का नाम है स्थान, तो उसमें पहला स्थान कह दो या पहला अध्ययन कह दो या पहला चैप्टर कह दो, एक ही बात है। तो उसमें एक ही उद्देश्यक था। इस सेकंड चैप्टर में 4 उद्देश्यक हैं, तो ये उद्देश्यक एक तरह से सब डिवीजन करते हैं, चैप्टर का सब चैप्टर बन गए हैं, उसका एक डिवीजन है। और अब उन उद्देश्यकों में जो सूत्रों की संख्या है ना, वो सीरियल कभी आगे पीछे हो सकते हैं। तो कभी कभी आपको अगर प्रॉपर रेफरेंस चाहिए तो चैप्टर के साथ उद्देश्यक नंबर भी साथ में देना चाहिए कि भाई इस चैप्टर के इस उद्देश्यक में ये बात आई है,
तो उसको ढूंढना बहुत आसान हो जाएगा। सूत्र नंबर कभी आगे पीछे हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 170 नंबर सूत्र है, द्वितीय उद्देश्यक का पहला सूत्र, लेकिन कुछ और ग्रंथों में हो सकता है ये 61 नंबर हो। तो नंबर से कंफ्यूजन न हो, इसलिए उद्देश्यक बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब हम यहाँ सेकंड उद्देश्यक प्रारंभ कर रहे हैं, वेदना पद। अब इसमें वेदना पद में ये बताया गया है कि जीवों को वेदना जो भी होगी, जो कर्म करते हैं ना, वो इस भव में भी भोगी जा सकती है या अगले भव में भी भोगी जा सकती है। यही बात यहाँ बताने का प्रयास है अगले कुछ सूत्रों में। एक सूत्र को थोड़ा सा हम अच्छे से पढ़ लेते हैं, बाकी सूत्र उसी की रिपीट हो जाएंगे। ऊर्ध्वलोक में उत्पन्न देव। अब यहाँ पे ऊर्ध्वलोक आया है, मतलब हम जो मध्य लोक में रहते हैं उसके ऊपर वाला पोर्शन। तो ऊर्ध्वलोक जब भी आएगा तो वहां मान लीजिए ज्योतिष एंड वैमानिक देवों की ही बात आ रही है, जो कल्प में उत्पन्न है। कल्प का मतलब होता है प्रथम 12 देवलोक, जहां पर कल्प होते हैं। कल्प मतलब जहां राजा, प्रजा, इंद्र, अलग अलग प्रकार की एक पद होते हैं, और उसके ऊपर के जो देवलोक है ना, वो कल्पातीत होते हैं। तो जो कल्प में उपपन्न है, मतलब 12 वैमानिक देवलोक की बात आ गई। जो विमान में उपपन्न है, यानी कि ऊपर वाले विमान, नो ग्रेवियक एंड अनुत्तर विमान, जहां पर कल्पातीत होती है, जहां पर कल्प नहीं होती है। चार में उत्पन्न, ये चार शब्द का अर्थ होता है ज्योतिष चक्र। तो यहाँ ज्योतिष के देवों की भी बात आ गई, जो चार में स्थित है। चार में स्थित का मतलब जो अढ़ाई द्वीप के बाहर के सूर्य चंद्रमा आदि होते हैं ना, वो गतिशील नहीं होते, स्थित रहते हैं, मतलब स्थिर है वो। तो उन ज्योतिष देवों की बात आ गई है, जो अढ़ाई द्वीप के बाहर वाले सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारे आदि वाहनों का प्रयोग करके वहां पर रहते हैं। और जो गतिशील है, मतलब अढ़ाई द्वीप वाले जो गतिशील चंद्र सूर्य हैं, उनकी यहाँ बात आ गई। तो उनमें रहने वाले सतत गति वाले उन देवों के सदा समीप जो पाप कर्म का बंध होता है, कई देव उसका उसी भव में वेदन करते हैं, कई उसका वेदन भवांतर में करते हैं। तो कुल मिलाकर के ये देवताओं के लिए बात आ गई कि या तो वो इसी भव में वेदन कर लेते हैं, कुछ कुछ व्यक्ति, और कुछ अगले भव में भी वेदन करते हैं। भवांतर मतलब आगे के भवों में, खाली अगला नहीं, आगे के। उसके बाद नेरिक, द्विन्द्रिय से तिर्यंच पंचेंद्रिय तक के दंडकों में भी यही बात, सेम बात आ गई है कि वेदन भव में भी कर सकते हैं, और कई उसका वेदन भवांतर में करते हैं। फिर यही बात मनुष्यों के लिए भी आ गई है। अब आगे बढ़ते हैं, गति आगति पद। नेरिक जीवों की दो गति और दो आगति होती है, नरक में उत्पन्न होने वाले जीव। अब देखिए, गति आगति का मतलब क्या होगा कि कहाँ जा सकते हैं और कहाँ से आती है। ये जो गतागत के थोकड़े है ना, उन थोकड़े का बेस यहाँ पर हमें मिल जाएगा। इससे हम पूरे थोकड़े तैयार भी कर सकते हैं। तो नरक गति के लिए दो बातें बताई गई कि वो मनुष्य और पंचेंद्रिय से आते हैं, और मनुष्य और पंचेंद्रिय तिर्यंच में ही जाते हैं। मतलब दोनों बातें हैं, या तो मनुष्य बनेंगे या तिर्यंच बनेंगे, और आते भी वहीं से हैं। सेम बात देवों के लिए है, वो भी मनुष्य और तिर्यंच से आते हैं, और मनुष्य तिर्यंच में ही जाते हैं। अर्थात देवता कभी देवता और नारकी में नहीं जा सकते हैं, और नारकी कभी नारकी और देवता में नहीं जा सकते हैं। उसके बाद के दंडकों के लिए ये बात आती है कि पृथ्वी का एक जीव की दो गति और दो आगति होती है। उसमें गति आगति कैसे दी गई है कि या तो वो पृथ्वी काय से आएंगे या अन्य योनियों से आएंगे, ये दो बातें आ गई है। इसी प्रकार से या तो वो पृथ्वी काय में जाएंगे या अन्य योनियों में जाएंगे, ये बात आ जाती है पृथ्वी कायिक जीवों की। उसके बाद में अपकाय से मनुष्य तक के सब जीवों में भी यही बात आ जाती है सेम, कि या तो वो अपनी ही योनि से आएंगे या फिर किसी अन्य योनि से आएंगे, मतलब सब कहीं से भी आ सकते हैं, इन शॉर्ट। फिर एक दंडक मार्गणा पद भी कर लेते हैं। इसमें क्या है, एक तो ये बता दिया गया है कि सभी दंडकों में दो प्रकार बताए, भवी और अभवी वाले, ये बात पहले भी आ चुकी है। दूसरी बात आती है दो प्रकारों में, ये भी सभी दंडकों के लिए एप्लीकेबल है। इसमें लिखा है अनंतरोपपन्नक और परंपरोपपन्नक। जैसे अनंतर शब्द हमने ऑलरेडी समझा, यहाँ पर अनंतर है, अंतरोप शायद मिसप्रिंट हुआ है, अनंतरोपपन्नक है, और दूसरा परंपरोपपन्नक। मतलब कोई जीव जब तुरंत आ जाता है, मतलब जैसे एक भव से डेथ हुई और दूसरी गति में आता है, तो जिस दंडक की हम बात करें उस गति में जैसे ही आता है, प्रवेश करता है, तो प्रवेश करते ही तुरंत जो अवस्था है, अब यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद ऋजु गति और वक्र गति की अपेक्षा ही है, विग्रह गति या वक्र गति।
कि जब कोई जीव ऋजु गति से आता है तो उसके बीच में कोई अंतर नहीं रहता है, बिना कोई अंतर के, मतलब वहां से मरा इधर तुरंत आ गया तो वो अनंतरोपपन्नक हो जाएगा। और जहां पर उसको गैप मिलता है, मतलब 1 समय, 2 समय, 3 समय का बीच में गैप होता है मोड़ की वजह से, क्योंकि वो 2 समय में पहुंच रहा है, तो मरा और इधर आया तब तक 2 समय बीच में गैप आ गया तो वो परम्परोपन्नक में आ जाएगा। फिर एक है नेरिकों से वैमानिक पर्यंत सभी दंडकों के 2 प्रकार में, एक गति समापन्नक, मतलब वही बात है कि अंतराल गति में जो मूव हो रहा है अभी, तो जो अपने उत्पत्ति स्थान की ओर अभी जा रहा है वो गति समापन्नक में है, और जो जा चुका है उसमें आ चुका है, उस भव में ऑलरेडी जन्म ले लिया, वो अगति समापन्नक में आ जाता है। तो ऐसे हमने आज 179 सूत्र कर लिए हैं, और 180 से कुछ सूत्र हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। आई थिंक 193 तक हो गए थे, 192 तक हो गए थे। तो अब हमें 193 से जो अध्ययन करना है वो कल से कर पाएंगे। आज के लिए अभी कोई जिज्ञासा समाधान हो तो आमंत्रित है, जिज्ञासाएं आमंत्रित है। जय जिनेन्द्र, प्रणाम। हाँ, जय जिनेन्द्र। मेरी जिज्ञासा ये है कि जो 11वां गुण स्थान होता है वो उपशम श्रेणी से आते हैं और उसके आगे तो है नहीं, मतलब तो वहां पे आके रुक जाता है, तो फिर भी उसको वीतराग श्रेणी में क्यों लिया गया है? वो तो वीतराग में ऐसे देखा जाए तो टेक्निकली नहीं होगा ना, वो तो नीचे आएंगे ना वापस। जब तक वो उपशम अवस्था में है तब तक वीतरागी है, जब नीचे चला जाएगा तब वीतरागी नहीं रहेगा। अच्छा, तो इसलिए 10 तक ही हम सराग संयम में लेंगे, उसके बाद 11th में वीतराग में आ जाए। थैंक यू, प्रणाम। हाँ सर, मैंने वो सूत्र का नंबर नोट नहीं किया। एक बार आया था कि पृथ्वी का एक जीव 2 प्रकार का है, जो वो एक अजीव बन जाता है, दूसरे रूप में आ जाता है करके। तो ऐसा हम समझ सकते हैं क्या कि मिट्टी आके सजीव होती है और वो जब वो घड़ा बन जाती है तो अजीव हो गई? वैसे ही पांचों का समझना चाहिए क्या सर? हाँ, वही बात यहाँ बताई गई, परिणत और अपरिणित शब्द आते थे वहां पर, और हाँ, परिणत में यही होता है कि वो अपरिणित हो चुका है, मतलब अब वो निर्जीव हो चुका है, अचित्त हो गए। ओके, चेंज हो गया कहने का मतलब। हाँ, चेंज होकर के अचित्त बन हाँ, गया, अभी पहले चित्त सहित थी वो काई, और अब वही काई निर्जीव हो गई, मतलब उसमें से जीव चला गया है। ओके, कृतज्ञ सर। जय जिनेन्द्र साहब। ये जय जिनेन्द्र। 13वें गुणस्थान का जो ये प्रथम समय के सहयोगी केवली और अप्रथम समय के सहयोगी केवली है ना, इनके उत्कृष्ट और जघन्य स्थिति का कुछ है क्या ऐसा कि कितना समय होता है उसमें? क्या मतलब इसकी स्थिति बोल रहे हैं? हाँ, जघन्य उत्कृष्ट स्थिति कितनी हो सकती है 13वें गुणस्थान की सहयोगी के प्रथम समय अप्रथम समय की? देखिए, प्रथम समय की तो एक ही समय होगी, जैसे ही द्वितीय हाँ, समय प्रारंभ हुआ प्रथम समय से हाँ, वो बाहर आ गया, अच्छा, तो प्रथम समय की जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति एक समय ही होगी। अच्छा। और और अब अप्रथम समय की अ, इसका तो ऑलरेडी आता ही है ना, जीवजी पुस्तक में भी आपको मिल जाएगा। वो जो इसकी एक एज होती है मैक्सिमम, उतने इसमें कोटि, जो और उसमें से कुछ। गुणस्थान वाले में मिल जाएगा क्या ये वाला हाँ, आंसर? गुणस्थान वाले एक सिंपल सी तो बात मिल जाएगी, जिसमें मतलब कुछ उससे कम होता है, मतलब क्या होता है ना, 13वां गुणस्थान, कोई भी व्यक्ति जन्म लेगा उसके बाद में कुछ समय बाद ही वो दीक्षा नहीं, ले सकता है। सहयोगी अवस्था हो जाती है जब केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, ठीक है। केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद प्रथम समय तो निकल गया, उसके बाद वो केवल ज्ञान की स्थिति सहयोगी केवल की इसमें कितने समय, मतलब उसका समय कितना हो सकता है, ये पूछ रही हूँ मैं। जितना 13वें गुणस्थान का कुल समय है ना, उसमें से एक अच्छा, समय कम। अच्छा, अच्छा। जय जिनेन्द्र सर। कोई और जिज्ञासा? मैं ऐसा होप कर रहा हूँ कि आप आगे के स्वाध्याय कर रहे हैं, क्योंकि जब उस दिन बीच में पीडीएफ में कुछ सूत्र मिस थे तो किसी ने भी नोटिस नहीं किया, मतलब किसी ने भी स्वाध्याय किया ही नहीं था।
तो फिर मेरा अज्यूमशन सारा गलत जा रहा है। तो मैं सीरियसली चाहता हूं कि आप आगे के सूत्र एक बार रीड जरूर कर लीजिए, बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है, हार्डली 10-15 मिनट में आप 100 सूत्र रीड कर सकते हैं। एक फास्टली रीड कर लेना बहुत उपयोगी होता है। और मैं चाहूंगा एक बार है ना, जो जो रीड करना चाहेंगे कि कल से हम रेगुलरली एटलीस्ट 50 to 100 सूत्र आगे आगामी रीड करेंगे, वो हैंड रेज करें सभी साथ में। ठीक है, कई व्यक्तियों ने हैंड रेज किया है, तो ये आपकी एक जागरूकता का भी प्रतीक है। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि जूम मीटिंग ऑन करके भी कुछ अन्य कार्यों में व्यस्त रहते हैं। तो अच्छी बात है, आप काफी इसमें से अनेक सदस्य, अनेक तो क्या, अभी 17 सदस्य ही है 89 में से, बट फिर भी अच्छी संख्या मानता हूँ। तो मैं चाहूंगा कि आप सब सीरियसली एक बार थोड़ा सा रीड करके आएं, और प्रश्न अधिक से अधिक आएंगे तो हम और ज्यादा खुलासा, क्योंकि मैं